गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे जैसे जानते हैं पिछले वीडियो में हम लोगों ने रॉलेट एक्ट तक पढ़ाई किया था। बताया था कि सर सिडनी रॉलेट एक्ट मैंने बताया था कि 1914 से वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बातें हम कर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था बच्चों? 1914 से 1918 तक चला था। तो इस दौरान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पूरी तरीके से डोमिनेंट थी, क्योंकि वार के समय गवर्नमेंट का अपोज किया जाना भी अच्छा नहीं होता है। एंड वार के समय सारे जो सिविल राइट्स होते हैं, पब्लिक राइट्स होते हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। यू नो दैट ऑल द पब्लिक राइट्स आर सस्पेंडेड एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भी लगभग सारे पावर्स सस्पेंड किए जा चुके थे। इस वजह से कोई वैसी डिमांड नहीं हो रही थी और उधर क्रांतिकारी घटनाएं तो कुछ हो ही रही थी। जैसे मैंने बताया था कि चापेकर बंधुओं के थ्रू प्लेग कमिश्नर रैंड और आर्नेस्ट की हत्या भी एक बहुत बड़ा रीजन था रॉलेट एक्ट का। और भी ढेर सारे रिवोल्यूशनरी एक्ट थे। तो सरकार चाहती थी कि अभी तक तो हम उन दमनकारी नीतियों से, सप्रेस नीतियों से, पॉलिसी से वी आर एबल टू कंट्रोल दोज रिवोल्यूशनरीज या देयर रिवोल्यूशनरीज आइडियाज। बट आफ्टर द First World War, how would we control to those revolutionary powers? तो सरकार ने कहा कि इसके लिए हमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल चाहिए और उस स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने के लिए उन्होंने सर सिडनी रॉलेट एक्ट के लीडरशिप में एक कमीशन बनाया और उस एक्ट के रिकमेंडेशन पर, उस कमीशन के रिकमेंडेशन पर जिस लॉ का फॉर्मेशन किया, उस लॉ को ही हम लोग बच्चों रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। That law is now come to known as a Rowlatt Act, which was passed by the British government in March 1919. समझ गए बच्चों? पार्लियामेंट पहले फरवरी में से रिप्रेजेंट कर गया और मार्च 1919 में इस एक्ट को पास किया गया। मार्च 1919 में दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इसका इंडिया में बहुत भारी विरोध किया गया। मैंने बताया था कि रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया इन द अपोज ऑफ द रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया, क्योंकि मैंने बताया था कि ये लॉ थोड़ा बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स को सप्रेस करने वाला लॉ था। अगर कोई भी बंदा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो उसे तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजा जा सकता था। बाय दिस लॉ इफ द पर्सन हु इज गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन बी अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल विदाउट टेलिंग हिम एनी रीजन फॉर 2 years. This was the provision in this act that any Indians who is going to stand against the British government can be arrested and sent to jail without telling him any reason for 2 years. This was the provision in this act. और इसी एक्ट के बेस पर इट हैज आल्सो गिवन मेनी अदर्स नंबरस पावर टू द गवर्नमेंट टू सप्रेस द पब्लिक डिमांड या डिमांड ऑफ द फ्रीडम। इट हैज आल्सो गिवन। तो दैट्स कि इसका पूरे इंडिया भर में अपोज होना तो एक स्वाभाविक बात थी। कांग्रेस ने भी इसे अपोज किया। महात्मा गांधी ने तो इसे कहा था, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, लोगों ने कहा था कि ये तो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है, जिसमें there is no chance to the person who is going to be arrested by this law to show their innocenceness को शो करने का कोई दूसरा राइट ही नहीं था। इसी पर मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना who became till now a very statusful leader of the Muslim League has commented that it is a black law for Indian। तो उन्होंने कहा था कि ये काला कानून है इंडियन पीपल के लिए। तो इस तरीके से इट वाज अपोज्ड ऑल ओवर इंडिया। दिस लॉ वाज अपोज्ड ऑल ओवर इंडिया बट इन स्पाइट ऑफ सो अपोज इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो जब बच्चों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे मार्च 1919 में इंट्रोड्यूस कर दिया, मार्च 1919 में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मार्च 1919 में इंट्रोड्यूस किया। तो इसके अपोज में ऑल ओवर इंडिया में हड़ताल ऑर्गेनाइज की गई, हड़ताल की गई। एंड मैंने बताया था कि ऑन 30 मार्च 1919 को इन द अपोज ऑफ द रॉलेट एक्ट ए हड़ताल वाज कॉल्ड ऑल ओवर द नेशंस, ऑल ओवर द कंट्री। बट बाद में उस हड़ताल की डेट को चेंज करके 6 अप्रैल किया गया था। मैंने बताया था कि ऐसा क्यों किया गया था। जब फर्स्ट पार्ट में आई वाज टीचिंग टू यू, देन एट दैट टाइम आई हैव I explained about it that the date of Hartal was changed from 30 March to 6 April because on 6 April King of Wales मतलब इंग्लैंड के राजा इंडिया के विजिट करने जा रहे थे। तो ये हुआ कि द
वेलकम ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश किंग शुड बी बाय द हड़ताल। ठीक है, तो इस वजह से ऑल ओवर इंडिया में हड़ताल की प्रोविजन किया गया। बट सडनली द डेट ऑफ हड़ताल वाज चेंज फ्रॉम 30 मार्च टू 6 अप्रैल एंड बिकॉज गांधी जी वांटेड टू वेलकम द किंग ऑफ इंग्लैंड बाय द हड़ताल। तो जैसे कि 6 अप्रैल को किंग ऑफ इंग्लैंड आकर के महाराष्ट्र में बम्बई में उतरते हैं, तो ही वॉज वेलकम्ड बाय द हड़ताल इन इंडिया। तो गांधी सपोर्टर और कुछ आगे कहते हैं किंग के सपोर्टर्स के बीच में कुछ विवाद होता है, कुछ छोटी मोटी लड़ाइयां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, बट हड़ताल वाज पास्ट पीसफुली। तो इस तरीके से मैं हड़ताल के बारे में बातें कर रहा था। लेकिन बच्चों पंजाब की सिचुएशंस कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। उस समय बच्चों जो पंजाब का गवर्नर था वो जनरल ओ डायर थे, जनरल एल डायर थे। उस समय जो पंजाब के गवर्नर थे वो जनरल एल डायर थे। लेकिन जनरल ओ डायर आर्मी ऑफिसर थे, और मैंने पहले बताया कि जब वहां पर अप्रैल की कंडीशंस कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल हो रही थी, तो वहां पर 10 अप्रैल 1919 को बच्चों कहां पर 10 अप्रैल, वैसे मैं बता दूं वहां की कंडीशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी कि कम से कम कहा जाता है कि 400 इनकाउंटर्स किए जा चुके थे हाल ही में लोगों को, तो इस तरीके से या मारे जा चुके थे। तो इस तरीके से 10 अप्रैल 1919 को बेटे हम बातें कर रहे हैं 10 अप्रैल 1919 को 10 अप्रैल 1919 को ऑल ओवर पंजाब में बच्चों मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर दिया गया। मार्शल लॉ वाज इंप्लीमेंटेड इन पंजाब। ठीक है, मार्शल लॉ कहा जाता है when civil government is not able to control the situation, then in that situations all the civil powers are handed over to the British to the army. So this law, when civil government is unable to control the conditions situation, then all the powers are handed over to the army. This is known as a martial law. Martial law means rule of the army. तो मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया गया और जनरल ओ डायर को ऑल ओवर द कमांड वर हैंड ओवर टू द जनरल ओ डायर। ओ डायर हु वाज लेफ्टिनेंट मतलब आर्मी हेड थे, पंजाब यूनिट आर्मी हेड थे। तो पूरी पावर्स बेटे जनरल ओ डायर को हैंड ओवर कर दी गई। एंड जनरल ओ डायर हैज announced that none types of the political meeting should be organized all over the Punjab. It was announced by the General Orders that no political meeting should be organized all over the Punjab. क्या क्या अनाउंस किया गया? नो पॉलिटिकल मीटिंग्स, नो गैदरिंग, नो पॉलिटिकल मीटिंग्स should be organized all over Punjab. This was declared by General O'Dwyer, who was military chief of the Punjab division. तो इस तरीके से ये डिक्लेयर किया गया कि किसी भी तरीके के पॉलिटिकल मीटिंग शुड नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड ऑल ओवर द पंजाब। दिस वाज डिक्लेयर्ड बाय जनरल ओडायर। बच्चों जब ये डिक्लेयर कर दिया गया, अनफॉर्चुनेटली वहां के लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हुए। तो वहां पर 10 अप्रैल को ही दो फेमस लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बच्चों अरेस्ट किया गया। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को, मेरे फेमस लीडर्स ऑफ द पंजाब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया। जैसे बच्चों ने अरेस्ट किया गया, कंडीशंस और भी वर्स्ट से वर्स्ट हो गई एंड वर्स्ट से वर्स्ट हो गई एंड पीपल और ज्यादा एक्साइटेड हुए। तो वहां पर मैंने बताया मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर दिया गया। और जब मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर दिया गया तो बच्चों पॉलिटिकल मीटिंग्स या किसी भी तरीके के मूवमेंट्स या किसी भी तरीके की हड़ताल या किसी भी तरीके की पॉलिटिकल मूवमेंट्स all were banned all over the Punjab. Unfortunately 13 अप्रैल 1919 को एक वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ द पंजाब दैट इज नोन एज ए बैसाखी वाज सेलिब्रेटेड। इट इज ए क्रॉप फेस्टिवल। कुछ फेस्टिवल बच्चों हमारे रिलीजियस होते हैं, कुछ नेशनल होते हैं, कुछ क्रॉप फेस्टिवल होते हैं। क्रॉप फेस्टिवल्स आर दोज फेस्टिवल्स which are celebrated on the welcome of the new crops. जस्ट लाइक इन स्पेशली यूपी एरिया में होली मनाई जाती है आफ्टर कमिंग द न्यू। इसे रिलीजियस एंड क्रॉप फेस्टिवल दोनों का दर्जा दिया जाता है। बट जैसे बैसाखी इज कम्प्लीटली क्रॉप फेस्टिवल। इट इज सेलिब्रेटेड इन द कमिंग ऑफ द न्यू क्रॉप्स
in our homes, that is also celebrated in Punjab, that is known as a Baisakhi. तो बैसाखी के दिन पूरे ऑल ओवर पंजाब में बैसाखी से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था ऑन 13 अप्रैल 1919. On 13 April 1919 को a famous festival of Punjab Baisakhi was celebrated. A large crowd was gathered in the Jallianwala Bagh to see the fairs that as usual every year. In this year also a very long, very good fairs was going to organized, and as usual all over the around people of the villages of the Amritsar were going gathered there. तो at same usual in that year it means 1919 को बहुत ढेर सारे लोग वहाँ पर कलेक्ट हुए. A large number of the people were gathered to celebrate the Baisakhi festival, and it being said that some of them were also organizing the meeting that how we can also set free to Dr. Satyapal and Saifuddin Kichlu, who were very famous leader of the Punjab, had been arrested by the